हेलो एवरीवन, व्हाट वर द फैक्टर्स एंड सर्कमस्टांसेस जिससे कि इकोनॉमिक अप्रोच हुई टू लॉ। जो इकोनॉमिक अप्रोच है टू लॉ वो इमर्स हुई एड्रेस करने के लिए ग्रोइंग नीड फॉर एफिशिएंसी, फेयरनेस एंड प्रैक्टिकलिटी इन लीगल सिस्टम्स की। लीगल सिस्टम्स में एफिशिएंसी आए, फेयरनेस आए कि जो फेयर है वही केस जीते, एंड प्रैक्टिकलिटी इन लीगल सिस्टम्स। जो की फैक्टर्स हैं वो इंक्लूड करते हैं, क्या की फैक्टर्स हैं जिससे कि इकोनॉमिक अप्रोच आई टू लॉ। लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल लीगल थ्योरीज, जो पहले की लीगल थ्योरीज होती थी जो चलती हुई आ रही थी उसमें लिमिटेशंस आई इन एड्रेसिंग मॉडर्न इश्यूज, क्योंकि मॉडर्न इश्यूज के लिए मॉडर्न लीगल थ्योरीज का होना ज़रूरी है। तो लिमिटेशंस आई ट्रेडिशनल लीगल थ्योरीज में। एंड द राइज ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स, ग्लोबल ट्रेड बढ़ रहा था एंड कॉमर्स। एंड द इंक्रीजिंग फोकस ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, अब फोकस इंक्रीज हो रहा था कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में इन पॉलिसी मेकिंग। इस वजह से इकोनॉमिक अप्रोच आई टू लॉ। एंड इन इंडिया चैलेंजेस जैसे कि पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है और रिसोर्स एलोकेशन है, इन्होंने हाईलाइट किए कि लॉज की ज़रूरत है हमारे इंडिया में टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर। कौन से फैक्टर्स ने डिसाइड किया, चैलेंजेस ने, सॉरी, द चैलेंजेस लाइक पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड रिसोर्स एलोकेशन। देन जुडिशियल डिसीजंस जैसे कि दोज ऑन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टैक्सेशन और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, ये रिफ्लेक्ट होने लगे इकोनॉमिक रीजनिंग पे। लैंडमार्क केसेस लाइक MC मेहता इनकॉर्पोरेटेड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, जो लैंडमार्क केसेस है MC मेहता की, उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स बैलेंस करने के लिए डेवलपमेंट विद सस्टेनेबिलिटी एंड जस्टिस, बैलेंस करने के लिए डेवलपमेंट, ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी और जस्टिस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।